हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे श्री कृष्ण, आप दीन दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम श्री गर्भ गीता का पाठ करेंगे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले रणभूमि में खड़े अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को अपने विपक्ष में देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तब उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म अधर्म की सही व्याख्या समझाते हुए जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता है। इसी उपदेश के प्रभाव स्वरूप अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि गर्भ गीता नामक प्रसंग भी भगवान श्री कृष्ण ने उसी अवसर पर कहा था, लेकिन यह गर्भ गीता मूलतः जनश्रुति और क्षेत्रीय मान्यताओं पर ही आधारित है। कई लोग इसको मानते हैं, कई नहीं मानते। सनातन सिद्धांतों के अनुरूप होने से धर्म आचार्य इसके पाठ की अनुमति देते हैं। इस गर्भ गीता को पढ़ने और सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। ओम श्री कृष्णाय नमः। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, जब जीव गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पहले गर्भवास की पीड़ा भोगता है और जन्म लेते समय काफ़ी कष्ट पाता है। फिर उसे रोग कष्ट आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रभु, कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाते हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वे ही जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं और संसारिक वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता। इसलिए वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है और दुख पाता है। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों के वश में है। तृष्णा इसे शक्ति देती है। इन पांचों विकारों में अहंकार प्रबल है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मन को भक्ति में किस विधि से लगाया जाए? श्री भगवान उवाच, हे धनंजय, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, उसी प्रकार मन को अभ्यास रूपी अंकुश से वश में किया जा सकता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही मिलते हैं। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों जंगलों में रहते हैं और कोई वैरागी होकर भटकते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? श्री भगवान उवाच, मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाले वैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर पर जटा बांधने और भस्म लगाकर घूमने वाले वैरागी भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है और अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो काम, क्रोध आदि पांचों विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन उवाच, हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री की असमय में मृत्यु हो जाती है और थोड़ी ही आयु में उसके पुत्र मर जाते हैं और वे तेजहीन हो जाते हैं? श्री भगवान उवाच, किसी से कर्ज लेकर ना चुकाने वाले की स्त्री मर जाती है। किसी की धरोहर को हड़पने वाले का पुत्र असमय में मर जाता है और किसी की सहायता का आश्वासन देकर भी सहयोग न करने वाला व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। ये सभी भयंकर से भयंकर पाप हैं। अर्जुन उवाच, हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है और किस पाप से बोझा ढोने वाला पशु बनता है? श्री भगवान उवाच, सौभाग्यकांक्षी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक पदार्थों का सेवन करने वाला अधम से अधम योनि पाता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर भोग न निकाल कर और स्वयं भोजन कर लेने वाले प्राणी बिल्ली और सूकर बनते हैं। अर्जुन उवाच, हे मुरारी, कई प्राणियों को आपने धन धान्य और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने क्या क्या पुण्य किया? श्री भगवान उवाच, सो योग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला प्राणी धन धान्य आदि प्राप्त करता है। सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी
मानव योनि को पाता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से मिलती है? किसी प्राणी को संतान, कोई विद्वान है, ये सब किस पुण्य का प्रभाव है? प्रभु श्री भगवान उवाच, पुरुष का रूप नहीं, उसके तो गुण महत्वपूर्ण होते हैं। अन्न का दान करने वाले प्राणी को सुंदर देह और संतों की सेवा करने वालों को संतान मिलती है। विद्या का दान करने वाले विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, प्राणी धन, स्त्री व संसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? श्री भगवान उवाच, मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व संसारिक सुखों से मोह हो जाता है। ये सभी नाशवान है। विवेकी प्राणी को इससे दूर ही रहना चाहिए। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, किस कर्म से राजपाट व विद्या प्राप्त होती है? श्री भगवान उवाच, जो प्राणी काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों के दर्शन और निष्काम भाव से भक्ति करता है, वह राजा बनता है। गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, किसी को अचानक बिना श्रम के ही धन मिल जाए, कोई आजीवन निरोगी रहता है, उन्होंने क्या पुण्य किए होते हैं? श्री भगवान उवाच, विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास धन मिलता है। परोपकार करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं। अर्जुन उवाच, प्राणियों में रक्त विकार, दरिद्रता, खंडवायु, अंधता, पंगुता आदि होने का क्या कारण है? श्री भगवान उवाच, मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी को रक्त विकार होते हैं, आलसी प्राणियों को दरिद्रता मिलती है, शील संयमहीन प्राणी को खंडवायु होती है, पतिव्रत का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम न रखने वाले पुरुष को अंधता और पंगुता मिलती है। अर्जुन उवाच, हे जगत गुरु, कृपा कर गुरु दीक्षा के विषय में भी बताएं। श्री भगवान उवाच, हे कौन्ते, तुम और तुम्हारी माँ धन्य है। यह प्रश्न जगत का कल्याण करने वाला है। संयमी और इंद्रियों को वश में रखने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा रहता है, वही गुरु है। गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को सप्तग्राम को मारने का पाप लगता है। जिस प्रकार मदिरा पात्र के समीप स्थित गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रहता है और उसकी साधना निष्फल रहती है। वही कुकर, सुकर, गर्दभ, काक आदि योनियों में फिरता है। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की दीक्षा करनी ही चाहिए। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी व्रत और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु की सेवा करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल का कई गुना फल मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस गर्भ गीता के पाठ को पढ़ने वाला और सुनने वाला व्यक्ति या प्राणी गर्भ के कष्ट नहीं भोगता और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उस पर भगवान श्री कृष्ण की सदा ही कृपा बनी रहती है। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, इन पे प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भरी लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया, देखत ही मन नयन चुरैया, अपनो सरवस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय।
तो तेरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मधुर खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों करी लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपनों जन्म सुफल कर लीजय।